आज शौर्य गाथा के माध्यम से हम आपका परिचय एक ऐसे राजा से कराएंगे जिसने मुल्तान, लाहौर तक का क्षेत्र तुर्क विहीन कर आर्यवर्त की स्थापना की थी। पर दुर्भाग्यवश इतिहास में उसका कोई वर्णन ही नहीं मिलता। मिहिर भोज प्रतिहार, सुहेलदेव बैस की तरह ये राजा भी भारतीय धर्मनिरपेक्षता की भेंट चढ़ गया। आइए हम मिलकर इस महान योद्धा के इतिहास को पुनर्स्थापित करें। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारतीय इतिहास की अनुपम गाथाओं को। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप ऐसे किसी भी वीडियो को मिस न कर पाएं। भारत के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान का नाम देश का बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन आज हम शौर्य गाथा के माध्यम से आपको चौहान राजपूत वंश के एक और परम प्रतापी शासक के बारे में बताएंगे जिनका इतिहास में कोई वर्णन नहीं, जिनका नाम था विग्रहराज चौहान या बीसल देव। इनका शासनकाल 1150 से 1164 के बीच माना जाता है। इनका विवाह परमार राजपूत कन्या राजमती से हुआ था। चौहान वंश के राज्य को साम्राज्य बनाने का श्रेय विग्रहराज चौहान को ही जाता है, जिसका महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने और विस्तार किया और सम्राट की उपाधि हासिल की। ये वो समय था जब तुर्क भारत के पंजाब तक अपना आधिपत्य जमा चुके थे। विग्रहराज चौहान का एक ही सपना था तुर्क विहीन भारत भूमि की स्थापना। शायद इसीलिए इस महान शासक को भारतीय इतिहास से ही गायब कर दिया गया। अपने पिता अर्णोराज से शासन मिलने के बाद विग्रहराज ने सर्वप्रथम अपने आसपास के सभी राजाओं को जीत लिया और अपने पिता और राज्य के सभी शत्रुओं का दमन किया। विग्रहराज के काल में चौहान राजपूत अत्यंत शक्तिशाली हो गए थे। इनके साम्राज्य में राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा शामिल थे। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार विग्रहराज ने दिल्ली और हाँसी जीतकर समस्त आर्यवर्त में अपना यश फैलाया। दूर दूर के राजाओं को जीतकर विग्रहराज ने एक विशाल चौहान साम्राज्य की नींव रखी और फिर क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए विधर्मी मलेच्छों का सफाया आरंभ किया। तुर्क इतिहास से हमें पता चलता है महमूद गजनवी के समय पंजाब का उत्तरी इलाका गजनवी साम्राज्य का अंग बन चुका था, जबकि गजनी पर गौरी वंश का शासन हो चुका था। ऐसे में ये गजनवी, जिनकी राजधानी कभी मुल्तान तो कभी लाहौर बन जाती थी, सतलुज पार कर भारत के क्षेत्रों पर आक्रमण कर लूटपाट करते थे। विग्रहराज चौहान के समय लाहौर का शासक खुसरो शाह था। खुसरो शाह ने चौहानों पर भी आक्रमण किया। विग्रहराज चौहान के महाकवि सोमदेव के ललित विग्रहराज नाटक से ये ज्ञात होता है कि विग्रहराज के मंत्री श्रीधर भट्ट को सुल्तान ने भारी उत्कोच अर्थात रिश्वत देके विग्रहराज को समर्पण करवाने के लिए तैयार कर लिया था। भारतीय इतिहास की अधिकांश पराजयों के पीछे श्रीधर भट्ट जैसे अनेक मंत्री छिपे हुए हैं, लेकिन विग्रहराज जैसे कुशल शासकों की आंख में ये लोग धूल नहीं झोंक पाते थे। मंत्री की करतूत पता चलने पर विग्रहराज ने न केवल श्रीधर भट्ट को धिक्कारा बल्कि उसे कारागार में भी डाल दिया। उस समय विग्रहराज की सेना में 1000 गज, 1 लाख अश्वरोही तथा कई लाख पैदल सैनिक थे। इतने समर्थ राजा को देशद्रोही श्रीधर ने यह सलाह दी थी कि सुल्तान की सेना उससे कई गुना बड़ी है, इसलिए वो उनसे संधि कर ले। विग्रहराज चौहान ने क्षत्रियोचित कर्म करते हुए सुल्तान से युद्ध किया तथा अपनी वीरता, शौर्य और उत्कृष्ट सैन्य संचालन के बल पर कपटी कुटिल सुल्तान को न केवल परास्त किया बल्कि मुल्तान तक की धरती को तुर्क विहीन कर दिया। विग्रहराज के इस अतुलनीय पराक्रम से अभिभूत हो कई इतिहासकारों ने उसकी तुलना श्री हर्ष से और रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियम से की है। सम्राट विग्रहराज का सपना कि समस्त आर्यवर्त को एक सूत्र में बांधकर तुर्क विहीन कर दिया जाए, यह साकार हो गया था। सम्राट विग्रहराज के बारे में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला किले में खड़ी अशोक की लाट पर खुदी इबारत को पढ़िए। इस महान शासक के सम्मान में आपका सिर सम्मान से स्वयं झुक जाएगा। विग्रहराज चौहान की अन्य विशेषताओं की बात ना करें तो ये इस परम भट्टारक राजा के साथ अन्याय होगा। ये शासक जितना वीर और कुशल योद्धा था, उतना ही बड़ा साहित्यकार भी था। इन्होंने संस्कृत में हरिकेली नाटक की रचना की थी। इन्होंने ज्ञान और संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए सरस्वती विद्यापीठ की स्थापना की थी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हो तो शौर्य गाथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना ना भूलें। कमेंट करके हमें अपनी राय से अवश्य अवगत कराएं।